इंतजाम रहीम की जेड सिक्योरिटी को लेके बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार फरलो के अंदर उसको जेड सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की? अगर थ्रेट था तो जेल के अंदर सुरक्षित था वो। देखिए, जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए, उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सज़ा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहाँ की सिक्योरिटी अलग टाइप की है, लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है उसको बहुत सवाल कर रहे हैं जो गुरमीत रहीम को जेड सिक्योरिटी दी गई है, उसके बहुत सवाल कर रहे हैं। विकास शुल्क भी एक मुद्दा है। इस विकास शुल्क के अलावा डोमिसाइल भी एक मुद्दा कांग्रेस ने बना रखा है। इन दोनों पर थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। जब कोई विपक्ष का मुद्दा ना हो तो ऐसे कुछ ना कुछ वो जैसे छाल उतारते हैं पेड़ की, तो ऐसे वो छाल उतारते रहते हैं। कारण क्या है कि जैसे विकास शुल्क की बात हम लें तो हमने 2018 से ही जो फिक्स रेट था 500 रुपये प्रति मीटर का या 5% ऑफ कलेक्टर रेट, उसमें से जो हायर है वो हम ले रहे थे और उसमें भी 5% जो है बहुत से समय रजिस्ट्री कराते समय लोग दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं था। अब चूँकि जो लिमिट्स हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ख़त्म किया है, रिलेटिव वैल्यू केवल कलेक्टर रेट पर 5% और एक समान रेट सब जगह हो, क्योंकि ये रेट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से उसको कैलकुलेट करना कठिन था। अब जितनी वहाँ की कलेक्टर रेट है, सस्ता मकान है तो कम वैसा लगेगा, महंगा मकान है तो ज़्यादा लगेगा। और ये केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है कि अब ऐसे प्रकार के जो शुल्क हैं ये रिलेटिव परसेंटेज वाइज रखने चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट में हर बार हर साल उसको बढ़ाना पड़ता है, तो हर साल बढ़ाने में लोगों को लगता है शायद बहुत बढ़ गया। अब तो उस मकान की या उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से वो 5% जितना होगा अपने आप उसको रिलेटिवली बढ़ता चला। डोमिसाइल में देखिए, चूँकि अब जब हम ये कानून लेकर के आ रहे थे 75%, तो उस समय जो लोग इंडस्ट्री के लोग थे खास करके, उनका के 15 साल से जो लोग हमारे यहाँ लगातार काम कर रहे हैं तो इनके परिवारों का क्या होगा। उनके परिवारों के बच्चे भी जो अच्छे क्वालिफाइड हो जाते हैं वो तो उनके बच्चे आ नहीं पाएंगे। और बहुत प्रदेशों का हमने अध्ययन भी किया है, उन प्रदेशों में 5 साल 7 साल अलग अलग, किसी ने तो 3 साल भी रखा हुआ है। तो ये जो कहना है कि 15 साल ही हर प्रांत ने अपने तरीके से डोमिसाइल की एक एज रखी हुई है, तो डोमिसाइल का जो पीरियड है हमने उसको 5 साल किया है कि 5 साल पहले कोई भी आकर के यहाँ बस गया है, उसके पास कोई प्रमाण है तो वो यहाँ का डोमिसाइल होगा। तो ये जो कहना है कि 15 साल ही हर प्रांत ने अपने तरीके से डोमिसाइल की एक एज रखी हुई है, तो डोमिसाइल का जो पीरियड है हमने उसको 5 साल किया है कि 5 साल पहले कोई भी आकर के यहाँ बस गया है, उसके पास कोई प्रमाण है तो वो यहाँ का डोमिसाइल होगा।